सीजन 2 एपिसोड 4 स्टार्ट होता है और जेसी और वॉल्टर एक पब्लिक स्टोर में मिल रहे होते हैं। जेसी वहां पहुंचता है और वॉल्टर उसे बताता है कि अब हम कुछ समय तक मेथ कुक नहीं कर सकते। वॉल्टर जब अचानक गायब हो जाता है और घर वापस आने पर उसे कुछ भी याद नहीं होता, तो उसकी फैमिली बहुत कंसर्न हो जाती है। उसे घर पर ही रहना पड़ता है बहुत सारे दिनों के लिए, तो इसलिए वो अब मैथ कुक नहीं कर सकते जब तक ये सिचुएशन हैंडल नहीं हो जाती। जेसी वॉल्टर को बोलता है कि मुझे मेरे पैसे चाहिए। जेसी के सब पैसे डीए ने जब्त कर लिए होते हैं, तो जेसी के पास अब कुछ भी नहीं बचता। वॉल्टर उसे 600 देता है। जेसी उसे बोलता है कि मेरे बाकी सब पैसे कहाँ हैं। वॉल्टर उसे कहता है कि तुम्हारे बेवकूफ़ी की वजह से तुम्हारे सारे पैसे चले गए। अब जो मेरे पैसे हैं वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, ये तुम्हारा ही फॉल्ट है। जैसे वॉल्टर से कहता है कि तुम्हारे ब्रदर लॉ ने मेरे सब पैसे ले लिए हैं। यही ये सीन ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में स्काइलर बेड से उठती है और वॉल्टर को ढूंढती है। वॉल्टर वहाँ नहीं होता तो वो परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि वॉल्टर फिर से चला गया है। वॉल्टर सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। वो घर में सब चीज़ें फिर से अच्छी करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि स्काइलर उसे इग्नोर कर रही है। ब्रेकफास्ट में जो कन्वर्सेशन होता है वॉल्टर और स्काइलर के बीच, तब वॉल्टर उसे बताता है कि अगर तुम्हें एक राइटिंग का वर्कशॉप में जाना होगा तो तुम जा सकती हो, मैंने तुम्हारे लिए एक चूज़ करके रखा है। वॉल्टर को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। वॉल्टर खुद से ही स्काइलर को बताने लगता है कि तुमने मुझे सेकंड सेल फोन के बारे में पूछा था, तो उसे एक्सप्लेन करता है कि मैंने मेरे सेल फोन पर अलार्म की रिंग सेम मेरी रिंग से मैच की हुई थी, तो इसलिए वो अलार्म बजा होगा। मेरे मेडिकेशन के लिए मैंने वो अलार्म लगाया था। स्काइलर को 100% मालूम होता है कि ये फिर से झूठ बोल रहा है, तो वो नाराज़ हो जाती है और घर से निकल जाती है। वॉल्टर बोल ही रहा होता है सब, पर तभी वो चली जाती है और वॉल्टर को कुछ भी नहीं बताती। वॉल्टर उसे कॉल करने की कोशिश करता है, पर वो अपना सेल फोन घर पे ही रख के जाती है। नेक्स्ट सीन में जेसी को एक लॉयर ने उसके ऑफिस में बैठाया हुआ होता है। जेसी उसे पूछता है कि मुझे यहाँ क्यों बैठाया है। तब जेसी के पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं और वो लीगली उसको नोटिस देते हैं उसके एंड का हाउस खाली करने के लिए। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ रहने के प्रिविलेजेस थे, तुम उसे अब सेल नहीं कर पाओगे और तुम्हें अब ये खाली कर देना होगा। जैसी बोलता है कि हमारी तो डील हुई थी कि सेल करके 50-50% हम उसके पैसे ले लेंगे। आर्न को भी जब वो बीमार थी तब मैंने ही उनकी सब ख्याल रखा था, तो वो मैं हाउस डिज़र्व करता हूँ। फिर जेसी की माँ उसे बोलती है कि तुम अब मैथ कुक करने लगे हो। एक डीए एजेंट आया था तुम्हारी खबर लेने, पर तभी मैं बहुत परेशान हो गई थी और मैं तुम्हारे घर चली गई। घर जाने के बाद मैंने तुम्हारे बेसमेंट में मैथ का सब सामान दिखा और तुम मैथ कुक करते हो, तुम्हारी पूरी लैब मैंने वहाँ देखी। अगर गवर्नमेंट को ये पता चल गया होता तो वो पूरा प्रॉपर्टी सीज कर सकते हैं। तुम तो तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद कर रहे हो, पर तुम हमारी भी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकते। ये सब वो जेसी को बताते हैं और ये सीन वही एंड हो जाता है। स्काइलर जब घर आती है तब वॉल्टर उसे पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तो स्काइलर उसे बताती है सिर्फ ज़रा बाहर गई थी। वॉल्टर फिर से उनकी रिलेशनशिप अच्छी करने की कोशिश करता है और उसे बोलता है कि हम फिर से मीटिंग को जा सकते हैं। कैंसर सपोर्ट ग्रुप की जो मीटिंग्स होती है वहाँ हम फिर से जा सकते हैं, पर स्काइलर उसे फिर से इग्नोर कर देती है। नेक्स्ट सीन में जैसे अपने घर पर होता है और उसकी माँ भी वहाँ होती है। उसकी माँ सब फर्नीचर वगैरह सब मूव कर रही होती है। तब जेसी अपनी माँ को अश्योर करने की कोशिश करता है कि अब मैं मेरी लाइफ पूरी चेंज कर डालूंगा, मैं एक बिजनेस स्कूल भी ज्वाइन करने का एक डिसीजन ले रहा हूँ। पर उसकी माँ कुछ सुनने के मूड में नहीं होती। उसकी माँ उसे बोलती है हमने तुम्हें बहुत चांसेस दिए, पर ये लास्ट था, अब हम तुम्हें कुछ भी सपोर्ट नहीं करने वाले। जैसी कि माँ गुस्सा होती है क्योंकि जब वो उसे मिलने आती है तभी भी उसके रूम में बहुत सारे नशे के इक्विपमेंट्स होते हैं। वॉल्टर घर पे ही एक अच्छा सा ऑमलेट बनाता है। वॉल्टर जूनियर का फ्रेंड उसे लेने आया हुआ होता है और वो ज़रा परेशान दिखता है। जब वॉल्टर डोर ओपन करता है,
वॉल्टर को तब पता चलता है कि वॉल्टर जूनियर ने अपना नाम बदल दिया है। वो वॉल्टर जूनियर के फ्रेंड को ऑमलेट के लिए भी पूछता है। उसके बाद वो स्काइलर से बोलता है कि तुम्हें लगता है कि वॉल्टर जूनियर ने उसके फ्रेंड को भी बता दिया होगा, और नाम के बारे में भी पूछता है। वो स्काइलर को ऑमलेट भी ऑफर करता है। जेसी वॉल्टर के घर पर कॉल करता है और उसे बोलता है कि मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि अब उसे घर से निकलना होता है। तब वॉल्टर फिर से एक नाटक करता है कि एक केबल प्रोवाइडर का उसे कॉल आया हुआ है। वो फ़ोन पर बोलता है कि मुझे कोई सर्विस अपग्रेड नहीं करवानी है। फिर से स्काइलर घर से बाहर निकलती होती है, तो वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। स्काइलर उसे बोलती है कि मैं बाहर जा रही हूँ, उसे कुछ बताती नहीं है। फिर से जेसी वॉल्टर को कॉल बैक करता है, तो स्काइलर वॉल्टर को बोलती है कि तुम्हें यह फ़ोन उठा लेना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। उसे फ़ोन कॉल के भी बारे में पता होता है। वॉल्टर जेसी का फ़ोन उठाता है और कितना भी इम्पोर्टेंट तुम्हें काम हो पर फिर भी तुम यहाँ कॉल नहीं कर सकते, ये उसको बताता है और फ़ोन काट देता है। जेसी फिर अपना थोड़ा सा सामान लेके आपके फ्रेंड के यहाँ जाता है। वो दोनों बहुत ही मज़ा कर रहे होते हैं, सॉन्ग वगैरह वो गाते रहते हैं। पर उसके फ्रेंड का फैमिली इस्टेब्लिश्ड हुआ होता है। उसकी एक वाइफ होती है, उसका बेटा होता है। जब उसकी वाइफ आती है तो उसके फ्रेंड को वो एक सेपरेट रूम में ले जाती है, और फिर उसका फ्रेंड उसे आकर कहता है कि मेरे इन लॉज आने वाले हैं, इसलिए तुम यहाँ नहीं रह सकते। जेसी उसे बोलता है कि तुम्हारी सिचुएशन देखकर मुझे बुरा लग रहा है, और वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें दिखता है जेसी पे फ़ोन पर वो अपने फ्रेंड को बोलता है कि मुझे सिर्फ 2-3 दिन के लिए रहना है। उसके बाद सिर्फ एक नाइट के लिए भी उसे बोलता है कि मुझे तुम रहने दो और मुझ पे बहुत बड़ा फेवर करोगे। पर फिर भी उसका फ्रेंड मना कर देता है। जब वो फ़ोन करके पार्किंग की तरफ आता है तब उसकी बाइक चोरी हो जाती है। हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि जेसी की कुक की वैन जो होती है तो उसे बैजर का फ्रेंड टो करके ले गया था। तो जेसी जहाँ वो वैन होती है वहाँ आ जाता है। वहाँ लॉक होता है, इसलिए वो फेंस चढ़कर एक टॉयलेट पर खड़ा रहता है और वो टूट जाता है। जेसी उसमें घुस जाता है और सब डर्टी हो जाता है। जेसी जैसे तैसे अपनी वैन तक पहुंचता है और वही सो जाता है। नेक्स्ट दिन फिर से स्काइलर घर से बाहर चली जाती है और वॉल्टर बहुत बोर हो रहा होता है। वॉल्टर जूनियर को कहता है कि चलो कुछ फन करते हैं। तो वो दोनों ड्राइव करने के लिए आते हैं। वॉल्टर जूनियर दोनों पैरों से गाड़ी चला तो वॉल्टर उसे बताता है कि सही तरीका सिर्फ एक ही पैर से चलाने का होता है। इसमें एक मैसेज वॉल्टर जूनियर को देता है कि कुछ चीज़ें आसान होती है पर वो सही नहीं होती। हमें हमेशा सही ही चीज़ करनी चाहिए। वॉल्टर जूनियर को एक पैर से गाड़ी चलाने नहीं आती तो वो थोड़ी सी गाड़ी को ठोक देता है। वही डिसअपॉइंटमेंट में ये सीन ख़त्म हो जाता है। बैजर का फ्रेंड जो वैन को टो करके चला गया था तो उसे पता चल जाता है कि वैन में कोई तो है, और वो गन लेके जेसी के पास आ जाता है। हमें पहले सीन से भी पता था कि वो एक ग्रीडी है और पैसों के लिए वो बहुत ही लोगों को परेशान करता है। तो फिर से वो जेसी को रेट इंक्रीज करके $2000 मांगता है वैन को रखने के लिए, वरना वो सब जेसी का सामान बेच देगा, और वो जेसी को भी बाहर निकाल देता है। फिर जेसी फिर से अंदर आ जाता है और अपनी ट्रक लेकर वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में स्काइलर और वॉल्टर एक काउच पर बैठे हमें दिखते हैं, और फिर वॉल्टर उसे कन्फेस कर रहा होता है कि तुम ये जो कर रही हो, मुझसे डिस्टिंग रह रही हो, तो मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे हमारी फैमिली फिर से फैमिली की तरह देखनी है, मुझे फिर से इस फैमिली का पार्ट बनना है। तो स्काइलर उसे बोलती है कि तुम अभी के अभी मुझे सब सच बोल दो, पर वॉल्टर फिर से डिनाई कर देता है कि उससे वो कुछ छिपा रहा है। स्काइलर उसे बोलती है कि तुम ये जो कोशिश कर रहे हो, ये ब्रेकफास्ट, ये कन्वर्सेशन, तो ये कुछ काम की नहीं है अगर तुम मुझसे फेथफुल नहीं रहोगे। वॉल्टर उसे बताता है कि मुझे कुछ गलत नहीं कर रहा, मेरा अफेयर वगैरह ऐसा कुछ नहीं चल रहा। फिर भी स्काइलर उसका भरोसा नहीं करती और घर से निकल जाती है। जब वॉल्टर बाहर ही होता है तभी जेसी वो वैन लेकर वॉल्टर के यहाँ आ जाता है। वॉल्टर गुस्सा ही होता है तो वो जेसी को बोलता है कि तुमने कैसे सोच लिया कि तुम ये वैन लेकर मेरे ड्राइववे पर आ सकते हो। तुम बहुत ही स्टूपिड हो, गंजेड़ी हो
और बहुत सारा गंदी चीज़ें वो उसे बोलता है। जेसी को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वॉल्टर का गला घोटने की कोशिश करता है, पर वो उसे फिर छोड़ देता है। दोनों का गुस्सा ठंडा हो जाता है और फिर वॉल्टर उसे घर में इनवाइट करता है। वॉल्टर अपने पैसों से हाफ पैसे जेसी को दे देता है। जेसी किचन में होता है तो वॉल्टर उसे ब्रेकफास्ट के लिए बोलता है। स्काइलर ने भी वॉल्टर का ब्रेकफास्ट नहीं किया। उसके बाद वॉल्टर जूनियर ने भी उसका ऑमलेट नहीं खाया था और फिर जेसी उसे हाँ बोलता है। तो इससे हमें पता चलता है कि एक केमिस्ट्री वॉल्टर और जेसी में है, एक बॉन्डिंग है और ये एक दोनों को डिजर्व करते हैं। ये कहना स्ट्रेच नहीं होगा कि ये एक्चुअल में फादर सन जैसे एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे होते हैं। स्काइलर स्टोर से एक सिगरेट बाय करती है और वो पीने वाली होती है, तभी एक दूसरी लेडी उसे जज करती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है। पर फिर भी स्काइलर उस पर ध्यान नहीं देती और वो सिगरेट वो पीती है। यहाँ इस एपिसोड का एंड हो जाता है।